ये जो एरा चल रहा है ये युद्ध का एरा नहीं है। भारत कहता है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी से ही सारे समस्याओं के समाधान हो सकती है। G20 के बाद हम लोग ब्रिक्स समिट में भी यही वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे से अपनी चर्चाओं को रखे। 140 देश को हम लोग एकत्रित करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तैयार किए 2018 में, जिसकी हेडक्वार्टर हमारी ही भारत में गुड़गांव में है। भारत कभी भी किसी के प्रति अलाइन नहीं हुआ है। भारत को उस ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश विरोध भी नहीं किया। जो गंदगी पीओके में ये लोग डाल के रखे हैं उसको अगर हम साफ कर पाए, उसके बाद अगर हम लेने की कोशिश करें तो वसुधैव कुटुंबकम वहां के लिए सही है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम चर्चा आता है ये हमारी एक उपनिषद की मंत्र है। महोपनिषद बोल के एक उपनिषद आता है, 6ठे अध्याय के 71 नंबर श्लोक में ये मंत्र आता है। अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मंत्र का अर्थ क्या है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये छोटे दिल के लोग ही करते हैं, जो जिनकी दिल बहुत मजबूत नहीं है, जो कृपण दिल वाले हैं, जो लोग छोटे दिल वाले हैं, वो लोग ही ये कहते हैं ये तेरा है, ये मेरा है। पर जो बड़े लोग होते हैं, जो लोगों की उदार चरित्र होता है, जो लोग बड़े लेके सोचते हैं, जो लोग बड़ा दिल रखता है, हृदय जिनके विशाल है, वो लोग सोचता है वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी दुनिया ही हमारी परिवार है, ये पूरी दुनिया ही हमारी इष्ट है, ये हम ये पूरे दुनिया को ही नमन करते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है, चर्चा की मतलब होता है। तो ये महोपनिषद की चर्चा आता है। तो यहाँ एक बात ऐसी आती है, ये वसुधैव कुटुंबकम के लिए कहते हैं ये दुनिया बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, पर एक छोटे से दिल में आ जाता है। ये दुनिया बहुत बड़ा है पर तुम्हारी एक छोटी सी दिल में आ जाती है। अब तुम सोचो ये दिल तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम को ये मुनि ऋषि लोग यही सोच के बोले थे कि कैसे हम लोग ये दुनिया के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। सही में ये ऋषि मुनि लोग कोई संत नहीं हुए थे कि सिर्फ माला फेरने के लिए रहे। ये लोग एक बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे, ये लोग एक बड़े बड़े दार्शनिक हुए थे, ये लोग एक बड़े बड़े दृष्टा हुए थे, जो दूरदृष्टि रखते थे, दूर की सोच को रखते थे। वसुधैव कुटुंबकम को अगर हम लोग आधुनिक भारत में ले आके सोचे, अयम नीजः परम वेति, ये जो मंत्र को हम लोग बात किए हैं, ये जो बात को हम लोग अगर आधुनिक भारत में ले आके सोचे तो इसके अर्थ है, हम ऐसे सोचेंगे कि ये लोग विश्व भातृत्व को, ग्लोबल यूनिटी को दिखाता है, ये हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दिखाता है। हम एक दूसरे को किस ढंग से सम्मान देंगे वो चीज़ को दिखाता है। भले ही तुम मेरे विरोधी हो, मैं तुम्हारे विरोध की भी सम्मान करूंगा। दुश्मन को दुश्मनी मुबारक हो, नफरत हम नहीं करना सीखे हैं। हमें तुमसे कोई नफरत नहीं है। अगर तुम दुश्मनी किए हो तो हम दुश्मनी ज़रूर रखेंगे, पर नफरत हम नहीं पाले हैं। नफरत पालना भारत कभी नहीं सीखा है। हिंदुत्व के अंदर नफरत की कोई चर्चा आता ही नहीं। हम हिंसा से दूर हैं, इसलिए ही हिंदू है। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारी मुख्य चर्चा है। धर्म हिंसा तथैव च, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए अगर हमें हिंसा करनी पड़े तो हम करेंगे। वो हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की ही एक चर्चा में आता है। वसुधैव कुटुंबकम को आखिरी कोई एक शब्द, ये ग्लोबल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ग्लोबल यूनिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और आखिरी अगर कोई शब्द से अंग्रेजी की दिखानी पड़े तो आधुनिक भारत में हम ये कहेंगे इंटरकनेक्टेडनेस। हम ये वसुधैव कुटुंबकम को 3 शब्द से आधुनिक भारत में ले आते हैं। एक है ग्लोबल यूनिटी, एक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और एक है हमारी इंटरकनेक्टेडनेस। ये 3 चीज़ से हम इस चीज़ को रखते हैं, बोलते हैं, ले आते हैं। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम है ये आधुनिक भारत में कुछ जगह में ग्राह्य भी हुआ है, एक्सेप्टेड भी हुआ है, और कुछ जगह में नेग्लेक्टेड भी हुआ है। हम ये दोनों ही पक्ष लेके आज चर्चा करेंगे, ये दोनों ही पक्ष को कहेंगे। वसुधैव कुटुंबकम को जिस ढंग से हम लोग आगे बढ़ाए हैं उसके लिए ही हम लोग यूएन में
अपनी जगह बना पाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी बात को आज ग्रहण किया जाता है। जैसे G7 कंट्री में से फ्रांस, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियंस की कई देश आज के समय में अभी कुछ ही दिन पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वराष्ट्र संप्रभु देश के रूप से मान्यता देने के लिए आगे आया। हमास को नहीं, फिलिस्तीन को एक संप्रभु देश के रूप से मान्यता देने के लिए आगे आया। अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत बहुत पहले ये बात बोल चुका था। यही यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की अपनी निजी पावर को इस्तेमाल करते हुए कि भारत ये मानता है फिलिस्तीन एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत ये यूएन में बराबर बोलते आया है कि ये सदी, ये जो एरा चल रहा है ये युद्ध का एरा नहीं है। भारत कहता है कि डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी से ही सारे समस्याओं की समाधान हो सकती है। ये यूएन में हम लोग बार बार कहे हैं, यही हमारी वसुधैव कुटुंबकम की मुख्य परिभाषा है। वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग सबसे ज़्यादा भारत में अगर कभी प्रतिपादन किए तो वो है हमारी G20 की मीटिंग। G20 में एक तरफ से जैसे रशिया को बॉयकॉट करने के लिए बहुत तमाम प्रयासें की गई, वहाँ भारत G20 में पुतिन को निमंत्रण किया, जबकि पुतिन साहब माननीय रशिया के राष्ट्रपति जी नहीं आए, किंतु वो अपने सचिव को, विदेश सचिव को यहाँ भेजे। ये हमारी बहुत बड़ी प्राप्ति है G20 समिट में। G20 में हम लोग कई ऐसे चीज़ लेके चर्चा किए जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चर्चा तथा क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज लेके हम लोग कैसे अगली कदमों को रखेंगे, ये चर्चा तथा AI, डिजिटल इंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी की कैसे बैलेंस हम लोग रख सकते हैं, ये हम लोग किए। ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की ही चर्चा में से आती है। हम लोग अगर वसुधैव कुटुंबकम को नहीं रखते यहाँ कि ये मेरा ये तुम्हारा, तो हम लोग क्लाइमेट चेंज लेके अमेरिका की तरह वहाँ से निकल जाते। जो पेरिस समझौता वहाँ से निकली थी, यूएन की जो क्लाइमेट सदस्य है जहाँ पेरिस समझौता हुई थी, वहाँ से अमेरिका निकल गई है। वो बोले कि हम अलास्का में बनाएंगे अपनी निजी शिफ्ट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी। हम लोग वैसा नहीं सोचे। हम लोग ये सोचे कि क्लाइमेट फाइनेंस लेके भी हम लोग काम करेंगे, क्लाइमेट चेंज लेके, ग्लोबल क्लाइमेट रेवोल्यूशंस को लेके भी हम लोग काम करेंगे। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशंस, इसको लेके भी हम लोग काम किए। G20 में ही हम लोग वक्तव्य रखें। ये हमारी देश की ही एक संप्रभुता जो वसुधैव कुटुंबकम के तहत ही हम लोग आगे ले आए। G20 के बाद हम लोग ब्रिक्स समिट में भी यही वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छे से अपनी चर्चाओं को रखे। ट्रम्प जब अपनी निजी टैरिफ में ये द्वंद्व युद्ध, टैरिफ वॉर को जो जिस ढंग से दुनिया में ले आए हैं, जिसके कारण ब्राज़ील के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए तथा वहाँ के आधुनिक आज के प्रधानमंत्री माननीय लूला जी को बुला के अपमानित किए, तथा साउथ अफ्रीका के ऊपर भी जहाँ ये ट्रम्प साहब इतनी अपमानित करने की वक्तव्य रखे, माननीय प्रधानमंत्री रामाफोसा को वहाँ व्हाइट हाउस में बुला के, वहाँ भारत यानी ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका को भी अपने निजी पक्ष में ले आने की बहुत अच्छी प्रयासें किए। हम लोग देखें यहाँ ब्रिक्स में रशिया, चीन और इंडिया, ये तीनों ने मिलके कैसे अच्छे ढंग से ग्लोबल साउथ ये पॉलिसी को आगे बढ़ाए। ब्रिक्स में ये हमारी जो आज अपनी निजी पकड़ बनती जा रही है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये हमारी ही भारत की ही वसुधैव कुटुंबकम नीति के तहत ही हो रही है। हम लोग कोरोना काल में भी ये साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में भी बहुत अच्छे से दवाइयों को भेजने की संपूर्ण प्रयास किए और सफल भी हुए। ये भी हमारी वसुधैव कुटुंबकम नीति की ही ग्राह्यता को दिखाता है। हम लोग कितने अच्छे से कर पाए। हम लोग क्वाड में भी बहुत अच्छे से ये चीज़ को रख पाए, जहाँ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसा देश है, इस क्वाड में भी अपनी क्वाड्रिलैटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग रखते वक्त हम अपनी वक्तव्य को स्पष्टता से रख पाए, क्योंकि हम लोग भी अभी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं। हम लोग उस दौर में हैं जहां हमारी वसुधैव कुटुंबकम नीति को दुनिया ग्रहण कर रहा है, हमारी डिजिटल इंक्लूसिवनेस को दिखाने के लिए। हम लोग ये काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं।
हम लोग ये वसुधैव कुटुंबकम को लेके आगे बढ़ते हुए ही एक और काम भी किए, वो इस क्षेत्र में भी बहुत सराहनीय है। 140 देश को हम लोग एकत्रित करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस को तैयार किए 2018 में, जिसकी हेडक्वार्टर हमारी ही भारत में गुड़गांव में है, जो हमारी ही देश की ही एक संप्रभुता को दिखाता है, जो हमारी देश की दूरदृष्टिता को दिखाता है कि ना तुम्हारा कुछ है ना मेरा कुछ है, ये दुनिया ही हमारी परिवार है। हम लोग अगर मिल के आज ये क्लाइमेट चेंज के लिए आगे नहीं आए तो सस्टेनेबिलिटी में हम लोग ही पीछे रह जाएंगे, हम लोग ही नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी भारत की एक वसुधैव कुटुंबकम नीति के लिए ही दिखा रहा है, क्योंकि भारत हर वक्त ये विश्वास किया है कि इक्विटी की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस पूरे विश्व में होनी चाहिए, ग्लोबल इक्विटी मार्केट की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये भारत करने की हर संभव प्रयास किया है और कर भी रहा है, आगे भी करेगा। पर भारत की यहाँ एक और भी विशेष है, वसुधैव कुटुंबकम को दिखाने के कारण ही भारत एक विशेष मूवमेंट को विश्व में जन्म दिया है, वो है नॉन अलाइन मूवमेंट। भारत कभी भी किसी के प्रति अलाइन नहीं हुआ है, भले ही अमेरिका हमें अपने तरफ बुलाने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर में बहुत सारे कोशिश कर लिए कि और ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत तेल खरीद रहा है रशिया से, उसी से ही पैसा लेके रशिया यूक्रेन के ऊपर गोला फेंक रहा है, बमबारी कर रहा है। भारत ये सारे तमाम आरोपों को रखते हुए ही अपने आप को अपनी नॉन अलाइन मूवमेंट में ही रखा है कि वो रशिया को यूक्रेन वॉर में कोई साथ ही नहीं दिया। जहाँ जहाँ यूएन की बैठक हुआ वहाँ भारत अपनी यही पक्ष को रखा कि हमारी डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी से ही समाधान हो सकती है। इसकी खामियाजा भी हम भारत के लोग चुकाए हैं। इसकी खामियाजा चुकाते वक्त हम लोग देखे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कई देश हमें ही हमारी ही चीज़ उल्टा सुनाने आ गए कि महाराज आप भी भारत के ये भारत पाकिस्तान जो संघर्ष है इसको डी एस्केलेट करो, और डी एस्केलेट करते हुए ही आप इसमें इस अवस्था में डिप्लोमेसी, डायलॉग और डेमोक्रेसी के तहत ही इसकी समाधान करो। भले ही उस समय हमें कोई साथ ना दिया हो कोई भी देश, परंतु भारत को उस ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी देश विरोध भी नहीं किया, केवल चीन और तुर्की के अलावा और कोई भी देश हमें कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हम लोगों की जो स्टैंड थी, हम लोगों की जो पक्ष थी वो मजबूत थी। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम लेके चले, परंतु अगर हमारी संप्रभुता में आघात लगाओगे, धर्म हिंसा तथैव बचा, ये भारत दिखाना जान गया है, ये भारत बोलना जान गया है। भारत यहाँ अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखा है। हमारी बॉर्डर को, हमारी सीमांतवर्ती अंचलों को सुरक्षित करने के लिए सारे प्रयास किया जा रहा है, किया जाएगा, और यही भारत की नीति है। क्योंकि अगर सीमा सुरक्षित है तो ही सब कुछ सुरक्षित है। हमारे कोई भी जवान अगर शारीरिक रूप से कोई हानि हो या मृत्यु हो, वो सबसे पहले शहीद के दर्जा दिया जाएगा, दिया जाता है। अगर हमारी एक भी जवान मरे तो वो हमारी भाई मरा है, मैं मरा हूँ ये मानूंगा। हमारी कोई भी जवान को अगर कुछ है तो 1 से 10 में वही आएगी, 11, 12, 13 नंबर में कुछ और आ सकता है। हमारी नीतियों में सबसे पहला होगा हमारी जवान सुरक्षित रहना चाहिए। और इसी सूत्र से ही लाल बहादुर शास्त्री उस समय ये नारा उठाए थे, जय जवान जय किसान। ये हमारी भारत की ही वसुधैव कुटुंबकम नीति के तहत ही हुआ था। हम लोग छोड़ देंगे अगर तुम छोड़ दो, तुम अगर उंगली उठाओ तो हम इसकी जवाब अवश्य देंगे। भारत यहाँ कल्चरल डिप्लोमेसी में भी वसुधैव कुटुंबकम को ले आया है। यहाँ भारत योगा, आयुर्वेदा, फिर बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट, इन सब के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम को बहुत अच्छे से प्रभावित किया है, बहुत अच्छे से समाज में रखा है, जो भारत की एक दूरदृष्टिवाची सोच को दिखाता है, दूरदृष्टिता की लक्ष्य को ले आता है, वो भारत की एक संप्रभुता को दिखाता है। पर यहाँ कुछ कुछ जगहों में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं जहाँ ये वसुधैव कुटुंबकम नीति अग्राह्य हुआ है, फेल किया है, नेग्लेक्टेड हुआ है, नहीं संभाल पाए हैं।
जो हमारी देश की बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जो हमारी अतीत के सरकार के कारण आज भी हमारे भारत के लोग ये बॉर्डर डिस्प्यूट को झेल रहे हैं, वहाँ हम वसुधैव कुटुंबकम नीति में फेल कर गए। हम वहाँ सफलता नहीं दिखा पाए, हमारे वहाँ सफलता नहीं आई, हम लोग वहाँ नाकाम हुए हैं। और इसी के कारण ही चीन की LAC में और पाकिस्तान के साथ आज भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चली रही है, क्योंकि इन लोगों के साथ वसुधैव कुटुंबकम चल नहीं सकती है। आज अगर मुझे कोई कहे कि महाराज क्या आप POK को लेना चाहते हो, तो हम कहेंगे पॉलिटिकली लेना चाहते हैं पर बाउंड्री वाइज लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस गंदगी को लेना का मतलब यह है कि भारत अपनी एक और सरदर्दी पाल लेगा। POK को जिस ढंग से पाकिस्तान बना के रख दिया है, वो एक आतंकी लॉन्च पैड बन के रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हम देखें कि कहाँ तक POK में आतंकी की हॉटपैड बना हुआ है। ये सारा डेटा देश विश्व जानता है। आज कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है। आज सैटेलाइट सब कुछ देख सकता है, रडार में सब कुछ आता है। तो जहाँ इतनी गंदगी पहले से ही पाकिस्तान डाल के रखा है, ज़बरदस्ती बना के रखा है, उस चीज़ को हम वसुधैव कुटुंबकम बोल के लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो सड़ा हुआ घाव है। पॉलिटिकली वहाँ झंडा लग जाए तो भी चलेगा, ले सकते हैं, कागज़ में अच्छा है, पर ज़मीनी स्तर पे वो अच्छा बात नहीं है कि हम POK को ले ले अपने साथ, एसेशंस कर ले, जोड़ ले, वो हम ज़बरदस्ती एक सरदर्दी पाल लेंगे, वो अच्छा बात नहीं होगा। वहाँ हमारी वसुधैव कुटुंबकम भविष्य के लिए भी फेल कर सकता है, क्योंकि जब तक ना वो घाव को तुम सुधार कर रहे हो, तो तुम एक घाव को ले लोगे, वो गलत बात हो जाएगी। अगर हम उस घाव को सुधार कर पाए, जो घाव POK में, जो गंदगी POK में ये लोग डाल के रखे हैं, उसको अगर हम साफ कर पाए, उसके बाद अगर हम लेने की कोशिश करें, तो वसुधैव कुटुंबकम वहाँ के लिए सही है। उससे अच्छा ये होगा अगर हम लोग कैलाश को अपने अंदर जोड़ पाए। उससे अच्छा ये होगा अगर हम लोग चीन के साथ डिप्लोमेटिक टाई अप बनाते हुए अक्साई चीन को भारत के साथ जोड़ पाए, वो अच्छा होगा। उससे अच्छा ये होगा अगर हम लोग अरुणाचल, भूटान, डोकलाम, इन सारे क्षेत्रों में जो डिस्प्यूट चल रही है, वहाँ अगर वो वसुधैव कुटुंबकम लेके चर्चा कर पाए, वहाँ हमारी ग्रहण योग्यता दिखेगी। अन्यथा POK लेके अगर हम लोग करें तो वो एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट हो सकता है, पर वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट को अगर हम लोग कागज़ में रखें तो ठीक है। उसको अगर हम लोग ज़मीनी स्तर पे इनक्रोच करने की कोशिश करें, वो हमारी खर्चा और सरदर्दी दोनों ही भारत की बढ़ा देगा। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकम एक अर्थ में फेल करता है। नहीं हो तो अच्छा है। भारत यहाँ एक और भी गलत काम करता है, या करते आया था अभी तक। ये हम देखते हैं कि भारत कुछ कुछ जगह में बहुत सिलेक्टिव पार्टनरशिप रखा है। मतलब अभी तक की जो भारत थी वो US के तरफ या वेस्टर्न नेशंस के तरफ ज़्यादा ही अपनी प्रोपेंसिटीज़, प्रवणता रखता था। ज़्यादातर ये लोग अमेरिका से ही, जो मेजर पावर जो है अमेरिका, यूरोपियन यूनियंस, इन लोगों के तरफ ही ज़्यादा अपनी ग्रहण योग्यता, एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई है। किंतु अगर सच में हमें वसुधैव कुटुंबकम को ले आना है, तो जो ये छोटा छोटा देश है उनके तरफ हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बूंद बूंद में ही समुद्र बनती है। हम बड़े समुद्र में अगर तैरने के लिए विशेष कोशिश करेंगे, सफल शायद उतना नहीं हो पाएंगे। हम अगर छोटे छोटे तालाबों को जीतने की कोशिश करेंगे तो पहले जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से 8 देश की सफ़र करके आए हैं, जिनमें साइप्रस, क्रोएशिया, घाना, त्रिनिदाद टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया और मालदीव्स है। जो ये मालदीव्स वो देश है जब चुनाव से पहले इंडिया आउट मूवमेंट लेके ही चला था, और आज यही मालदीव्स हमारी प्रधानमंत्री की स्वागत के लिए खुद आते हैं अपने परिवार के साथ एयरपोर्ट में। तो ये दिखाता है कि हम लोग अब सोचना शुरू किए हैं इन छोटे छोटे देशों के तरफ। साइप्रस, फिर क्रोएशिया, घाना, ये सारे देश में रेयर अर्थ मटेरियल बहुत अच्छे ढंग से पाया जाता है। अर्जेंटीना, यहाँ भी जाके हम लोग ये डील करके आए हैं, जो हमारी रेयर अर्थ मटेरियल्स को बहुत अच्छे से बढ़ावा देना है। तो
इस ढंग से हम लोग जहाँ फेल किए थे वसुधैव कुटुंबकम में, वहाँ भरपाई हम लोग कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के लिए भी कुछ जगहों में हमारी ऑपोजिशन, हमारी जो विरोधी लोग हैं भारत में, जो लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, सोशलिस्ट, समाजवादी और लिबरल कहते हैं, वो लोग भी कई ऐसे जगहों में बड़े विक्षिप्त सवाल किए हैं जो देश सेवा के नाम पे एक प्रहसन मात्र है, एक हीनियस एक्टिविटी हम इसको कह सकते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट जब हुई, वो लोग भी ये वसुधैव कुटुंबकम को भूल ही गए। हम उनको अपना परिवार मानते हुए ही वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट करने की कोशिश की। हम उनको अपना परिवार मानते हुए ही 3 तलाक के विरोध में अपने देश में कानून पास करने की कोशिश की। हम मद्रासा फैसिलिटी में भी जो पॉलिसी एक समय के सरकार 100 करोड़ के ऊपर देता था, उसकी ही अमेंडमेंट करते हुए कई पॉलिसियां ले आए, जिसकी चर्चाओं के खिलाफ हमारे ही देश की कई लिबरल्स लोग, कई सेक्युलर लोग खड़े हो गए। जो खालिस्तान मूवमेंट चलता है उसकी ही पक्ष में हमारे देश की सुनामधन्य विपक्ष लोग बहुत अच्छे सवाल किए कि ये गलत है, हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे। आप जानते हो अमृत सिंह जी जो एक जेल में रहते हुए भी जीत लिया, उसके खिलाफ जब हम लोग कोई कारोबार करने की कोशिश किए तो कई चर्चाएं हमारे पास आ गई। बांग्लादेश इशू, उस समय में भी हम लोगों की वसुधैव कुटुंबकम नीति फेल करता है। जब हम लोग उनकी सहायता करने के लिए आगे आता है और वहाँ के केयर टेकर गवर्नमेंट हमारे ही ऊपर आर्ग्यूमेंट लगाते हैं कि भारत एक लैंडलॉक कंट्री है, ये 7 सिस्टर्स के माध्यम से इनको काट दो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के द्वारा, हम लोग वहाँ भी वसुधैव कुटुंबकम नीति को फेल करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसे कई प्रश्न आई हैं जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम नीति को सार्वजनिक रूप से हमारे भारत में ही कई ऐसे शुभचिंतक है जो मानते नहीं है, ऐसी दिखाई गई है। वसुधैव कुटुंबकम नीति और भी एक विशेष जगह में अग्राह्य होता है या नेग्लेक्टेड होता है, वो ये है, भारत अगर चाहता तो अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड, मानविक सहायता, जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, मालदीव में, श्रीलंका में किया है, वैसे और भी देशों में कर सकता था। जैसे इदानीं अफगानिस्तान में करना शुरू किया है, ऐसे कई और भी देशों में कर सकता था, पर वहाँ भी भारत अभी तक नहीं पहुँचा है, ना पहुँचने की कोशिश किया है। तो ऐसे छोटे छोटे जो देश हैं जो जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी महत्व रख सकता है या रखता है, वहाँ भी हम लोगों को पहुँचना चाहिए और अपनी सही में ये वसुधैव कुटुंबकम नीति को ले आना चाहिए, तो ही हम लोग सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि कहाँ हम लोग वसुधैव कुटुंबकम नीति को फेल किए और कहाँ कहाँ हम लोग इस चीज़ में पास किए।